नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस को देखा था, डीएस कॉन्सेप्ट से बनाने की हमने कोशिश किया था। चलिए, इसमें भी जो है हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और ये भी अच्छा क्वेश्चन है और हम सॉल्व करेंगे डीएस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा है कि आशुतोष जो है वो अपनी आय का जो है 32% जो है शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, तथा शेष का 24% खाने पर जो है खर्च कर देता है और माह के अंत में जो है उसके पास जो है 8,268.8 रुपए जो है बचते हैं। तो कह रहा है उसकी इनकम कितनी है हमें निकालना है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो हमें उसकी आय का नहीं पता है, तो आय चलिए मान लेते हैं हमने कि आय हमें नहीं पता, हमने मान लिया वाई। उसकी आय जो है वो कितनी है, वाई है। अब जो है आय का जो है 32% वो खर्च करता है किस पे, तो 32% खर्च करता है शिक्षा पे। 32 खर्च कर दिया, बचा कितना, तो 68%। और 68% का मतलब क्या है, 0.68 हो सकता है। 68% का मतलब क्या, 0.68। अब कह रहा है क्या कि शेष का, देखिए यहाँ पे जो है आ गया फिर से शेष की यहाँ पे बात आ गई। तो जब कभी भी शेष का कहेगा तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पे जो है शेष नहीं था, उसमें शेष नहीं था, तो हमने टोटल को ऐड करके फिर यहाँ मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे जो है ऐड नहीं करेंगे क्योंकि शेष की बात कर रहा है। तो यहाँ पे शेष कर रहा है कि 24% खाने पे खर्च कर दिया, 24 खर्च कर दिया, मतलब कितना बचा, 76। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, 0.76 और यही बराबर हो जाएगा किसके, तो 8268.8, ठीक है, 80 लगा लीजिए, यही हो जाएगा। अब देखिए इसको आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम आपका लॉस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग है, ये कैलकुलेशन जो है टाइम टेकिंग है। हम लगाएंगे डीएस कॉन्सेप्ट और सॉल्व करेंगे इजी वे में, ठीक है। देखिए 8 6 14, 14 का मतलब हो गया 5 और 7 6 13, 13 का मतलब 4, 5 और 20, 20 का मतलब हो गया 2, ठीक है। इधर 8 2 10, 10 का मतलब 1, 1 6 7, 7 8 2 16, 16 7 23, 23 का मतलब होता है 5, ठीक है। मतलब y बराबर कितना आ गया, तो 5/2 आ गया। y कितना आ गया, 5/2। जब 2 नीचे में आता है तो ऊपर नीचे कितना से, 5 से, 5 5 25, 25 का मतलब होता है आपको 7, यानी 7 जो है डीएस आ गया। जिस ऑप्शन का डीएस 7 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 819 है यहाँ पे, नहीं होगा, यहाँ पे 7 आ गया, यही आंसर हो सकता है। यहाँ पे 6 है, नहीं होगा, यहाँ पे 2 है, नहीं होगा। तो आपने देखा कि हमने इतने बड़े कैलकुलेशन का जो है बिना कैलकुलेट किए हमने जो है डीएस लगा करके कितना इजी वे में जो है सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से जो है हम बड़े से बड़े कैलकुलेशन का जो है डीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको है हम इजी वे में जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि सूरज जो है अपनी आय का 29% जो है किराए पर खर्च करता है, ठीक है, और शेष का 56% जो है वो खाने पर खर्च करता है और माह के अंत में जो है कुछ बचा भी लेता है। तो कितना बचाता है, तो 8278.6, इतना रुपए जो है बचाता है, 8,278.6 रुपए बचाता है, ठीक है। तो उसकी आय ज्ञात करें, उसका आय कितना है हमें निकालना है। चलिए उसका आय जो है वाई मान लिया और 29% वो किराए पर खर्च करता है। 29 खर्च कर दिया, मतलब उस पास बचा कितना, तो 71%, और 71% का मतलब क्या होता है, 0.71। फिर कह रहा है कि शेष का, देखिए शेष का फिर से कह रहा है तो हम इंटू यहाँ पे करेंगे, ठीक है, टोटल में ऐड नहीं करेंगे। शेष का कह रहा है क्या, 56% जो है वो खाने पे खर्च करता है, तो 56 खाने पे खर्च कर रहा है, बचा कितना, तो 44, और ये किसके बराबर है, तो 8,278.6 है, इतने के बराबर है, ठीक है। और अब हमें जो है इसको कैलकुलेट करना है। तो कहीं ना कहीं इसको कैलकुलेट करना, आप देख पा रहे हैं कि इसको कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल काम है, मतलब थोड़ा सा लेंदी है, टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा टाइम आपका लॉस हो जाएगा इसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, डीएस लगाएंगे और आसानी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए डीएस लगाते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि 7 1 8 हो रहा है और यहाँ हो रहा है 8, 8 हटाएं 64, 64 का मतलब होता है 1, मतलब खत्म, सिंपल। तो y बराबर जो इसका आंसर आएगा वही हमारा डीएस हो जाएगा। इधर देख लीजिए, 6 2 8 और 8 8, 8 3 का 24, 24 7 31, 31 का मतलब हो गया आपका कितना, तो 31 का मतलब हो गया 4,
31 का मतलब 4, 29 का 27 और 4 31, या फिर 31 मतलब क्या होगा 3 + 1 4, ठीक है 4। तो जिस ऑप्शन का आंसर जो है 4 हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 5 10 2 12, 12 का मतलब 3 नहीं होगा, 5 2 7 नहीं होगा, 6 5 11 2 13, 13 का मतलब 4 हो सकता है, और इधर 6 2 8 नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इतने लंबे कैलकुलेशन का जो है हमने डीएस लगा करके काफी आसानी से इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या कि बिट्टू जो है अपनी मासिक आय का 17,500 रुपए उसकी मासिक आय है, ठीक है। जो बिट्टू नाम के होंगे वो मतलब बुरा नहीं मानेंगे, ये इनकम जो है इतना क्वेश्चन में दिया गया है। तो 17,500 उनका मासिक आय है, और उसमें से कह रहा है क्या कि 33% जो है वो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है। और जो शेष उसके पास बच जाते हैं उसमें से जो है 24% वो खाने पर खर्च करता है। तो उसकी मासिक बचत कितनी है, मतलब इतना इनकम है और इसमें से कुछ खर्च कर दिया उन्होंने शिक्षा पे और कुछ जो है खाने पे खर्च कर दिया, तो हमें उसकी बचत कितनी है यही हमें निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। वाई मान लिया उसकी बचत, नहीं उनका इनकम तो पता ही है ना, इनकम पता है 17,500, और 17,500 में से कह रहा है क्या 33% जो है बच्चों की शिक्षा पर उन्होंने खर्च कर दिया, बचा कितना तो 67%, मतलब 0.67, और उसमें से कह रहा है शेष पे, तो शेष पे करेगा तो फिर हम इंटू करेंगे। शेष पे कह रहा है क्या 24% खाने पे खर्च करता है, तो 24% खर्च कर दिया, बचा कितना तो 76%, मतलब 0.76 बच गया। और अब कह रहा है क्या कि यही हमें क्या करना है उसकी मासिक आय, मतलब y का जो ds हमारा आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए y का हम ds निकाल लेते हैं। यहां देख लीजिए 7 5 12 1 13, 13 का मतलब हो गया 4, 7 6 13, 13 का मतलब हो गया फिर से 4, और इधर का भी मतलब हो गया 4, ठीक है। 4 चौक 16, 16 का मतलब हो गया 7, 7 चौक 28, 28 का मतलब हो गया 1, खत्म। यानी y का जो है ds आना चाहिए कितना 1 आना चाहिए, जिस ऑप्शन का ds 1 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 9 इधर से खत्म, 8 1 9 2, 9 खत्म, 8 1 9 1, आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा। 9 8 1 9 3, 9 8 1 9 4, तो ये ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। देखिए इसको और आप अप्रोच लगा सकते थे, जैसे पहले का हमने निकाला, पहले का निकाला तो मिल गया 2, देखिए बाकी सबसे में सिर्फ यूनिट डिजिट जो है चेंज हुआ है, 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है, तो यही से आपको दिख रहा है कि डीएस इसका कितना हो सकता है 2 1 3 4, हमें 1 चाहिए था, ऑप्शन बी, बिना किसी को चेक किए आप ऑप्शन बी पे जा सकते थे अप्रोच के थ्रू, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन 49 की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन 49 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि 49 क्वेश्चन जो है क्या कहता है। तो कह रहा है क्या उदित जो है अपनी मासिक आय 13,000 रुपए, ठीक है, 13,000 में से जो है 21% जो है परिवहन पर खर्च करता है, और शेष में से जो है जो उसके पास शेष बचा हुआ है उसमें से जो है वो 26% जो है बच्चों की, अपने बच्चों की जो है शिक्षा पे खर्च करता है। तो कह रहा है उसके पास मासिक बचत कितनी है ये हमें निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं कि मासिक बचत उनकी कितनी है। तो मासिक बचत मान लेते हैं, नहीं मासिक बचत मानने की जरूरत नहीं क्योंकि सैलरी दिया हुआ है, तो सैलरी है 13,000, इसमें से जो है 21% खर्च किया उन्होंने किस पे, परिवहन पे, 21% खर्च किया मतलब बच गया कितना 79% बचेगा, तो हमने लिख दिया क्या 0.79, ठीक है। उसके बाद जो है शेष जो बचा हुआ है, जो शेष है हमारे पास उसमें जो है 26% उन्होंने खर्च कर दिया किस पे, बच्चों की शिक्षा पे, तो 26% खर्च कर दिया उन्होंने, तो बचा कितना 74%, मतलब 0.74, और उसके बाद जो है यही हमें निकालना है y, तो जो y का ds होगा वही हमारा आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। यहां से देख पा रहे हैं आपकी 4 आ रहा है ds, यहां से आएगा 9 खत्म 7, और यहां से खत्म हो जाएगा 7 4 11 2, मतलब 7 चौक 28, 28 का मतलब होता है 1, और 2 1 3, मतलब जो y का ds है वो आना चाहिए कितना 3 आना चाहिए, ठीक है। नहीं सॉरी 7 चौक 28, 28 का मतलब 1, 1 गुना गुना है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि वैसे भी देख लीजिए 7 दूनी 14, 14 का मतलब हो गया कितना 5, और 5 चौक 20, 20 का मतलब 2 होगा,
यहाँ पे इनटू था, तो जिस ऑप्शन का डीएस जो है 2 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए डीएस निकाल लेते हैं ऑप्शन का। यहां से 9 खत्म, 8 दूनी 16, 16 5 21, 21 का मतलब हो गया आपका 3, 7 3 10 1 नहीं होगा। 9 9 खत्म, 7 5 12, 8 20, 20 का मतलब 2 हो सकता है ये आंसर। 9 9 खत्म, 8 दूनी 16, 16 7 23, 23 का मतलब होता है 5 नहीं होगा। 9 खत्म, 8 3 का 24, 24 और 7, 24 7 31, 31 का मतलब होगा 4 नहीं होगा। यानी ऑप्शन बी जो है हमारा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन लेके हम आते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 50 है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि अनीश जो है अपनी मासिक आय 10,000 है, बहुत कम है लेकिन वो मतलब ऐसा ही क्वेश्चन के लिए दिया गया है। 10,000 जो है मासिक आय में से जो है 17% जो है वो खाने पे खर्च करता है, ठीक है। और इससे याद आएगा कि अनीश जो है एक दोस्त भी है, और वो 17% यदि खाने पे दिया गया तो 17 का समझ लीजिए कि 12% वो सिर्फ लौंगलता खाने पे करेगा, ठीक है। लौंगलता जो मिठाई होता है उसी पे वो कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लौंगलता खाता है। तो इस क्वेश्चन से मुझे याद आ गया। तो 10,000 में से जो है 17% वो खाने पे खर्च कर रहा है, और शेष का जो है 32% जो है वो परिवहन पे खर्च कर देता है, ठीक है। तो उसकी बचत हमें बतानी है कि बचत उसकी कितनी है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं बचत। तो चूंकि उसका इनकम जो है 10,000 है, और उसमें से 17% वो खाने पे खर्च करता है, मतलब बच कितना जाता है, तो 83%। और 83 का मतलब होता है 0.83, 83% का मतलब 0.83। और कह रहा है कि शेष का जो है 32% जो है वो परिवहन पर खर्च करता है। तो 32% खर्च करता है परिवहन पे, 32% परिवहन पे खर्च करता है, तो 68% बच जाएगा, मतलब 0.68 बच जाएगा। तो यही हमें निकालना है y। तो y का यहां से हमें क्या करना है, ds निकालना है, ठीक है। इसका ds 1 निकालने की जरूरत नहीं है। 8 3 11, 11 का मतलब 2, इधर 8 6 14, 14 का मतलब होता है 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 का मतलब होता है 1, मतलब कुल मिला के y का जो ds है वो आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए। जिस ऑप्शन का ds 1 वही हमारा आंसर। 5 4 9, 5 4 9 खत्म, 0 आ गया, नहीं होगा। 5 4 9, 6 4 10 1 हो सकता है। 5 4 9, 7 5 12 3 नहीं होगा। 5 4 9, 7 4 11 2 नहीं होगा। यानी ऑप्शन बी जो है वही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि हमने जो है काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व करने की कोशिश इस वीडियो में किया है। हमने पूरा जो हमारा डीएस का जो पूरा वीडियो है उसमें जो है हमने कोशिश यही किया है कि जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं उसको जो है हम शॉर्टकट में बना सकें, अपने समय का बचत कर सकें, कि उसके जो कैलकुलेशन है उससे हम बच सकें, बिना कैलकुलेट किए डीएस अप्लाई करके हम जो है आंसर तक पहुंच सकें। क्वेश्चन का जो मोटो है वहां तक हम पहुंच सकें और अपने समय का बचत करें और अपने स्कोर को है हाई लेके जा सकें हम, ठीक है। तो चलिए दोस्तों डीएस आप देखिए, और डीएस मुझे उम्मीद है कि डीएस जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि कहीं पे आपको दिक्कत लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो इस तरह से डीएस जो हमारे कंसेप्ट जो था वो खत्म हो गया। डीएस का जो क्वेश्चन हमारे पास था हमने जो है टोटल 50 क्वेश्चन देख लिया, और 50 क्वेश्चन में मुझे उम्मीद है कि आपको काफी क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफी कंसेप्ट इससे आपको सीखने को मिला होगा। हमने जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश किया है। इसमें 50 क्वेश्चन हमने किया कि ताकि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके और उससे जो है आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों इस तरह से आप देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए हमारे वीडियो को। इसके बाद हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे आपके साथ। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस तरह से यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो, हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर अगला वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों धन्यवाद।